शोर मचा है लूटो खाओ, कहीं किसी के काम ना हो। नर पिशाच बन पैसा पाओ, लाशों पर ही महल बनाओ। कलम करुण है लिखते लिखते, किंतु मनुष्य बहुत कम लिखते, किंतु मनुष्य बहुत। ऊंची हस्ती लूट रही है, मानवता पर टूट रही है। ऊपर क्या है, अंदर क्या है, लिए उतरा बंदर क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास शो रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं, ये जोड़े बच्चे भी गोद नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से किया इनकार। अब इनकार कर दिया है। ये जो समलैंगिकता वाले जो जोड़े होते हैं वो बच्चों को भी गोद नहीं ले सकते हैं। फिलहाल इस पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं इस फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बेचारे समलैंगिकों के शादी विवाह करने के अरमानों पर घरों पानी पड़ गया होगा। वो ये फिल्मी तराना बुझे और दुखी मन से गाने पर मजबूर होंगे। दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है, तो समलैंगिकों का घुड़चढ़ी करने और शादी विवाह का विशेष आनंद फ्राई करने का सपना चकनाचूर हो गया। मेरे प्यारे समलैंगिकों, आप चिंता न करें, बिना शादी के ही वैवाहिक आनंद उठाएं। बहुत से लोग शादी नहीं करते, लेकिन वो ब्रह्मचारी भी नहीं रह पाते। वो बिना विवाह किए ही जिंदगी के भरपूर मजे लूटते रहते हैं। एक बार किसी पत्रकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से प्रश्न किया था कि आप ब्रह्मचारी हैं या कुंवारी। इस पर अटल जी ने कहा था, मैं कुंवारा हूँ, ब्रह्मचारी नहीं। जब ये इंटरव्यू प्रकाशित हुआ, तब मजाकिया तौर पर सीतापुर सदर सीट से विधायक रहे डॉक्टर श्याम किशोर मिश्रा ने अटल जी को एक पत्र लिखकर पूछा था कि आदरणीय अटल जी, वो कौन सी सौभाग्यकांक्षणी है जिसने आपका ब्रह्मचर्य भंग किया है। इस पत्र का जवाब तो अटल जी ने नहीं दिया, लेकिन ये पत्र राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बना था। लोग चर्चा करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाला एक संगठन है। उस संगठन में कथित रूप से समलैंगिकों की भरमार है, लेकिन वो समलैंगिकों से शादी विवाह के फेर में नहीं पड़ते। ऐसे आप लोग भी बिना शादी ब्याह के झमेले के बजाय अपना काम प्रगति पथ पर आगे रखें। अभी चंद वर्ष पूर्व समलैंगिकों ने कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई में लाखों की संख्या में शादी विवाह को मान्यता देने को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया था। तब रंदा ये सोचने पर विवश हुआ था कि लोग प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर समलिंगी विवाह की मांग कर रहे हैं। अगर समलिंगी विवाह की कहीं इन्हें अनुमति मिल जाती, तो आगे चलकर समलिंगी शादियों की बाढ़ आ जाती। फिर दादी नानी व दादा नाना पोते पोतियों नाती नातियों के लिए तरस जाते। ये नैसर्गिक नियमों के विरुद्ध कदम है। रंदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है कि उसने रंदा को किसी समलिंगी से विवाह करने से बचा लिया, नहीं तो वो भी प्रकृति के नियमों से तो खिलवाड़ करता ही संतान सुख के लिए भी तरस जाता। सुप्रीम कोर्ट ने समलिंगी जोड़ों को किसी बच्चे को गोद लेने के विरुद्ध भी अपना फैसला सुनाया है। सही फैसला है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को बच्चा समझकर खेलें। कहीं वो गोद लिए बच्चे को अपनी ही तरह का समलिंगी न बना दें, ये खतरा बरकरार रहता। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि रंदा जो है शादीशुदा है, रंदा का परिवार है। रंदा जो है समलैंगिक नहीं हो सकता क्योंकि रंदा जो है शादी कर चुका है
रंदा को इस फैसले से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, जो रंदा ने कहा है, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो बच्चे को गोद नहीं ले सकता, तो रंदा ने एक सलाह भी दी उन समलैंगिक लोगों को कि वो अपने को दोनों ही के जो है गोद में ले और खेले। फिलहाल अगली खबर, जहां श्रावस्ती जनपद में 4.5 माह में मिली बालिका के दुष्कर्मी हत्यारे को फांसी की सजा दोषी की पत्नी और मां ने दी थी, उसके खिलाफ गवाही। इस पर क्या कहेगा, सुनते हैं रंदा। बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट उतारने वाले शील कुमार पाठक को अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रावस्ती करुणा सिंह ने मात्र 4.5 माह में फांसी की सजा सुनाकर नैसर्गिक न्याय के अनुकूल कार्य किया है, जो स्वागत योग्य है। अगर अदालत 4.5 माह के बजाय 10-15 साल में अपना निर्णय सुनाती तो रंदा को किसी कवि की ये व्यंग पंक्तियां सुनाने पर मजबूर होना पड़ता। इश्क बाबा ने किया था, बाप को रोना पड़ा और पोते को कचहरी में खड़ा होना पड़ा। रंदा इस मुकदमे में गवाही देने वाली दुष्कर्मी व बालिका के हत्यारे शील कुमार पाठक की मां तथा उसकी पत्नी को दिल की गहराइयों से प्रणाम करता है, जिसने उस बालिका की आत्मा को न्याय दिलाने के मामले में अपने पुत्र व पति को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए गवाही दी। माँ व बहू ने गवाही देकर कानून व इंसाफ का सिर गर्व से ऊंचा किया है। उन्होंने गवाही देकर ये सिद्ध कर दिया है कि दुष्कर्मी व हत्यारा भले ही उनका पुत्र व पति क्यों न हो, वो न्याय से बढ़कर नहीं। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे हर हाल में सजा दिलवाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। श्रावस्ती जनपद के अपर जिला सत्र न्यायाधीश करुणा सिंह ने मात्र 4.5 माह में दुष्कर्मी हत्यारे को फांसी की सजा देकर नैसर्गिक न्याय के अनुकूल जो कदम उठाया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उनका ये इंसाफ स्वागत योग्य है। इस मुकदमे की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता, अभियोजन अधिकारी व गवाह भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बालिका के दुष्कर्मी हत्यारे शील कुमार पाठक को फांसी की सजा दिलाने में अपने कर्तव्य का पालन किया। फिलहाल फांसी की सजा पर रंदा ने क्या कहा, आपने सुना। अगली खबर अब चलते हैं, जहां पर सिदौली ब्लॉक के हीरपुर ग्राम में पक्के मकान वालों को दे दिए गए पीएम आवास। ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत ने अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास को भेजा शिकायती पत्र। अब पक्के मकान वालों को जो है पीएम आवास मिला है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं घोटाला है। फिलहाल इस पर क्या कहेगा, सुनते हैं रंदा। किसी ने सच ही कहा है कि शक्कर वाले को शक्कर तथा टक्कर वाले को टक्कर ही नसीब होती है। अपात्रों को पीएम आवास मिल रहे हैं और आवास विहीन व झुग्गी झोपड़ी वाले पीएम आवास के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ये खेल सिर्फ सिधौली ब्लॉक के हीरपुर गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जिले में खेला जा रहा है। ये खेल संबंधित अधिकारी व कर्मचारी और प्रधान की मिलीभगत से क्यों खेला जा रहा है, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब पीएम आवास आवंटन के मामले में लोग एक कहावत कहने लगे हैं कि जिसका पिता पैसा देगा, खिलौना तो उसी का बेटा खेलेगा। अब खेल सब पैसे का है। किसी ने कहा भी है, धन ही पंडित, धन ही राजा, धन से बजे सकल जगबाजा। ऐसा तो नहीं है कि बिना जांच पड़ताल किए अपात्रों को पीएम आवास दिए जा रहे हैं। रंदा को लोगों ने यह भी बताया है कि बहुत से अंत्योदय व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले राशन कार्ड उन लोगों के बनाए गए हैं जो इसके लिए अपात्र हैं। ऐसे राशन कार्ड धारकों में से बहुत लोगों के पास पक्के मकान, स्वचालित वाहन, कृषि भूमि, व्यवसाय तक है, और जो पात्र हैं वो गरीबी रेखा वाले राशन कार्ड के बजाय पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनवाए घूम रहे हैं। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का घुन लगकर उसे खोखला कर रहा है। कवि अवनेश मिश्र ने सरकारी विभागीय तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कुछ इस तरह व्यंग कसा है। ऊंची हस्ती लूट रही है, मानवता पर टूट रही है। ऊपर क्या है, अंदर क्या है, लिए उस तरह बंदर क्या है।
किंतु मनुष्य बहुत कम दिखते। शोर मचा है लूटो खाओ, कहीं किसी के काम ना हो। नर पिशाच बन पैसा पाओ, लाशों पर ही महल बनाओ। कलम करुण है लिखते लिखते, किंतु मनुष्य बहुत कम दिखते। किंतु मनुष्य बहुत कम दिखते। यकीनन जो पात्र हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, और जो पात्र नहीं हैं उन्हें पीएम आवास का लाभ मिल रहा है। फिलहाल जो सिधौली के हीरपुर में हो रहा है या हुआ है कि वहाँ जो अपात्र हैं, यानी कि जिनके पास पक्के मकान हैं, उनको जो है पीएम आवास मिल रहा है, और जो पात्र हैं जिन्हें मिलना चाहिए वो एक आवास के लिए, एक पक्की छत के लिए, एक अपनी छत के लिए जो है दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और फिलहाल जो रंदा ने बताया कि जिस तरह से ये पक्के मकान की मांग कर रहे हैं, जिनके पास छत नहीं है वो अपनी छत के लिए लगातार प्रधानों पर जा रहे हैं, तो कहीं जांच हुई होगी, उसी के बाद तो ये बना होगा। तो कहीं ना कहीं ये घोटाला भी रंदा जी कहीं ना कहीं माना जाए, क्योंकि जो घोटाला ही हुआ होगा। जब सभी लोग जांच करते हैं, रिपोर्ट लगती, तो आखिरकार ये पक्के मकान जो हैं जिनके, उनको कैसे मिल गया? ये तो चल रहा, पैसे का खेल चल रहा है। सरकारी योजनाओं में लूट खसोट चल रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है, इसकी सभी लोग चर्चा भी करते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो पीड़ित हैं, जो इनके पात्र हैं, वो लोग ऐसे आरोप आए दिन लगाते हैं और उनकी बातें मीडिया की सुर्खियाँ में। फिलहाल रंदा जी आपको बता दें कि कई बार ऐसी सुर्खियाँ भी आई है कि जब पहली किस्त आती है तो उतना पैसा, जब दूसरी किस्त आएगी तभी, जब आप पहले पैसा खर्चा करेंगे तभी दूसरी किस्त आएगी। ये शौचालय में भी जो अभी बना था उसमें भी हुआ था, और उसके बाद जो आवास वाले चल रहे हैं उसमें भी जो है इसी तरह का सामने आया था कि अगर दूसरी किस्त आनी है तो पहले आपको पैसा देना है थोड़ा, उसके बाद आपकी दूसरी किस्त आएगी। इसी तरह के जो है आरोप लगातार लगते रहे और मीडिया के जो है सुर्खियां भी बनते रहे। फिलहाल कैसा लगा आज का रंदा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव तो भी बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने आई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाएं, आई इंडिया लिखिए, आई इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।